लोग कहते हैं तुलसीदास जी की जयंती तो सब मनाते हैं, तुलसीदास जी की जय जयकार सब करते हैं, पर तुलसीदास जी को तुलसीदास उनकी घरवाली ने बनाया, लेकिन कोई घरवाली को ध्यान भी नहीं करता है। तो एक संत बोले कैसे? बोले देखो, न तुलसीदास जी को उनकी पत्नी फटकार लगाती, न तुलसीदास जी बन पाते। तो एक संत ने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले अगर पत्नी की फटकार से कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। लुगाई की फटकार से कोई तुलसीदास बनता होता तो आजकल लुगाई तो क्या उर्सा बिल्ला भी खा जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो क्या पत्नी की फटकार से अगर कोई तुलसीदास बनता होता, आज यहां पर पूरे तुलसीदास ही बैठे होते। घर में लफड़े तो होते ही रहते हैं और फटकार भी घलती रहती है। अब वो बात अलग है कि आप लोगों का बहुत ही इमरजेंसी मैटर है तो हम बोलेंगे नहीं। बोलो सीताराम। तो तुलसीदास जी महाराज को पत्नी ने फटकार लगाई, मन में प्रभु राम की भक्ति जागी। बात ठीक है कि पत्नी के कहने पर भक्ति जागी, पर एक बात और सुनो, दिया होगा, तेल होगा, बाती होगी, तभी माचिस की तीली काम करेगी। दिया हो, बाती हो, तेल हो, तब माचिस की तीली जलाओ तभी दीपक जलेगा। लेकिन तेल ना हो, बाती ना हो, खाली दिया रखा हो, फिर कितनी भी तीली जलाते रहो, क्या दीपक जलेगा? बोलो। उसी प्रकार हृदय में राम जी के प्रति श्रद्धा ना हो, भक्ति ना हो, तो पत्नी फटकार नहीं डंडा भी मारे तब भी भक्ति जगने वाली। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के अंदर राम जी की भक्ति जागी और चित्रकूट में आकर, चित्रकूट के पूर्व में आकर, अपने गांव के बगल में आकर रोने लगे। किसकी याद में? प्रभु राम जी की याद में। अखियां हरि दर्शन की प्यासी प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। आंखों से आंसू बहाने लगे। राम 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 रोने लगे। एक दिन स्नान करने गए तो नित्य क्रिया का जो जल बचा, उस जल को एक पेड़ के ऊपर डाल दिया। उस पेड़ के अंदर एक प्रेत रहता था, वो प्रेत प्रकट हो गया। मांगो बाबा। उसको जल मिलते ही वो प्रेत तृप्त हो गया, तुलसीदास जी के सामने खड़ा हो गया। मांगो। तुलसीदास जी बोले भैया हमें क्या चाहिए, हमें दुनिया का कोई वैभव चाहिए नहीं। अगर तुम देना ही चाहते हो तो हमें प्रभु राम से मिला दो। प्रेत बोला अगर राम जी से मिलाने की हमारे अंदर हिम्मत होती तो हम भूत ही क्यों होते? भूत ही क्यों होते? कुछ और ना होते, देवता होते, महात्मा होते, सिद्ध होते। अरे हम भूत ही इसीलिए हैं कि हमारे अंदर क्षमता नहीं राम जी से मिलाने की। तो तुलसीदास जी बोले पर ये मत बोलो कि मांगो। बोले वाह, एक उपाय है। क्या? बोले हम राम जी से तो नहीं मिला सकते, लेकिन राम जी से मिलाने वाले का पता बता सकते। किसका? हनुमान जी का। तो भूत से तुलसीदास जी बोले कि तुम हनुमान जी का पता कैसे जानते? बोले देखो भाई, जिससे जिसको डर हो उसका पता लगाए रहते हैं। जिस आदमी से जिसको डर हो उसका पता लगाए रहते हैं। भूत बोला हमें एक ही आदमी से डर है। बोले किसका? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आहा हा हा हा। भूत बोला महाराज हम राम जी का पता तो नहीं बता सकते, लेकिन राम जी से मिलने वाले को बता सकते हैं, जो मिलवा सकते हैं।
कौन? हनुमान जी महाराज। अच्छा, हनुमान जी राम जी से क्यों मिलवाएंगे? तुलसीदास जी ने पूछा। अरे बोले सुनिए, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, हाँ, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तुलसीदास जी, हम किसी को डरते हैं। बोले किसको? बोले हनुमान जी हैं राम जी के दूत, हम हैं भूत। तो बोले फिर क्या दिक्कत है? अरे बोले ये मार सोटा लाल कर देते हैं। और एक बात बोले, बागेश्वर धाम पर अगर भूत फंस जाए तो नानी याद आ जाती है यार। सही बता रहे हैं, अच्छे अच्छे भूत हमने देखे, उनको नानी याद आ जाती है बागेश्वर धाम पर, कचूमर बन जाता है। बोलो सीताराम। तो भूत बोला, हे गोस्वामी तुलसीदास जी, हम आपको राम जी से मिलाने वाले का पता बता सकते हैं। वो कहां मिलेंगे? तुम्हारे गांव में जहां तुम रहते हो वहां कथा होती है। उस कथा में जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए, समझना वही हनुमान जी महाराज हैं। कथा में आते हैं पर परिचय कैसे होगा? जो सबसे पहले आवे और सबसे बाद में जावे वही वीर बजरंग बली हैं। ये हनुमान जी की आदत है। हनुमान जी कथा में पहले, और आजकल के श्रोता तो बजरंग बली बचाएं बीच कथा में घुस जाते हैं गधा बन करके। हाँ, और हनुमान जी से कथा सुनने का तरीका सीखो। सबसे पहले आकर, सबसे बाद में जब कथा की आरती हो जाए तब जाते हैं। बोलो श्री राम, श्री राम, श्री राम। अच्छा, हनुमान जी कथा में कुछ बोलते नहीं हैं, क्या करते हैं? और हमने कथा में पहले क्या बताया? जिस पहले जहां कोई बड़ा बैठा हो तो सुनो। सुनते हैं। तुलसीदास जी आए कथा में। आपको बता दें, ये कथा अभी सत्संग टीवी चैनल पर चल रही है और ये कथा देर रात तक सत्संग टीवी चैनल पर चलती रहेगी। श्री हनुमान जी महाराज कथा में आए, तुलसीदास जी भी आए, लेकिन हनुमान जी अपने रूप में नहीं आए। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया, शरीर कोड़ी, एकदम कोड़, मक्खियां भिनभिना रही और कोने में जाकर के हनुमान जी बैठ गए, आंखों में आंसू भर करके राम 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 कहते हुए कथा सुनने लगे। तुलसीदास जी ने गौर से देखा, सबसे पहले यही आए। कथा हो गई, सब लोग चले गए, पर वो नहीं गए। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए, हम आपको पहचान गए। तो बूढ़े बने हुए हनुमान जी बोले, भाई हमको छोड़ दो, कौन हो तुम? हमें देखो, परेशान मत करो। तुलसीदास जी बोले, अब आप बनावटी ढंग छोड़ दे महाराज, हम आपको पहचान गए, आप हैं वीर बजरंग बली, आप हनुमान जी हैं, हम आपको पहचान गए। परंतु हनुमान जी ने फिर अभिनय किया, ना 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 ना, हम कोई हनुमान जी नहीं भैया, हमें मत छूना, देखो देखो हमारे शरीर में कोड़ है, कोड़ है, लग जाएगा, खाज हो जाएगी। तुलसीदास जी बोले, अब खाज होनी नहीं है, अब तो भीतर जो काम की खाज है वो मिटनी है, क्योंकि आप रामदूत हो। जब नहीं माने तुलसीदास जी रोने लगे, तो वही कोढ़ी बूढ़े के रूप में वीर बजरंग बली प्रकट हो गए।
हनुमान जी प्रकट हो गए। उस दिन के बाद हनुमान जी कथा में तो आते हैं, पर लफड़े में फंस गए तो फिर जो है सजीवन नहीं बैठते, किसी और का रूप बन करके आ जाते हैं। तो आज भी हनुमान जी कथा में आते हैं, लेकिन ऐसा रूप बना करके आते हैं ताकि कोई देख ना पाए। तो धन्य है ऐसे हनुमान जी। इनसे क्या सीखना चाहिए? दूसरा लक्षण हनुमान जी से सीखना चाहिए, सुनना ज्यादा चाहिए, कहना कम चाहिए। बोलो सीताराम।